बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर साजिद रज़ाक। आज का जो हमारा व्लॉग है दोस्तों, ये हम आज 2 या 3 कोटेशंस पे बात करेंगे जो जिनसे हमारा लर्निंग प्रोसेस जारी रहेगा इंशाल्लाह, और हम कुछ सीखने की भी कोशिश करेंगे। सबसे पहला जो कोटेशन है हमारा ये है ब्रूस ली। कराटे में ये बहुत बड़ा नाम है ब्रूस ली का। अल्लाह ताला ने इनको बहुत ज़्यादा शोहरत और इज़्ज़त से नवाजा था। ब्रूस ली साहब कहते हैं कि डोंट प्रे फॉर एन ईजी लाइफ, प्रे फॉर द स्ट्रेंथ टू एंडोर अ डिफ़िकल्ट वन। बिल्कुल सादा सा कोटेशन है दोस्तों। डोंट प्रे फॉर एन ईजी लाइफ, यानी कि दुआ ये मत करें कि एक आसान ज़िंदगी आपको मिले, बल्कि दुआ क्या होनी चाहिए? प्रे फॉर द स्ट्रेंथ, उस ताकत के लिए दुआ करें कि आपको वो स्ट्रेंथ मिले टू एंडोर अ डिफ़िकल्ट वन, कि आप एक सख्त ज़िंदगी को बर्दाश्त कर सकें। बहुत अच्छी और डीप मीनिंग ये कोटेशन है। आमतौर पे जब भी हम दुआ करते हैं बतौर इंसान, नेचुरली अल्लाह ताला से प्रे करते हैं कि हम आसान ज़िंदगी मांगते हैं, जो कि टेक्निकली रॉन्ग है। ज़िंदगी कभी भी आसान नहीं होती दोस्तों, किसी के लिए भी आसान नहीं होती। बल्कि जितना बड़ा नाम, मैं तो बल्कि अक्सर कहता हूँ, जितना बड़ा नाम उतने बड़े दुख कैरी करते हैं लोग। हमारा ख्याल होता है कि फ़लाँ बंदा बड़ा मशहूर है, फ़लाँ बंदा बड़ा अमीर है, उसकी ज़िंदगी बड़ी मज़े में गुज़र रही होगी, ईज़ी लाइफ होगी उसकी। दोस्तों, ईज़ी लाइफ नहीं होती। आप जितने बड़े नाम होते हैं, जितने बड़े इंसान होते हैं, आपको दुख कह लें या इश्यूज़ कह लें, वो भी आपको आपके लेवल के ही मिलते हैं, वो जिनसे आपने कॉप अप करना होता है। तो ब्रूस ली इस कोटेशन में कहते हैं कि ईज़ी लाइफ के लिए प्रे मत करें, प्रे करें स्ट्रेंथ के लिए, उस ताकत के लिए, ताकि आप जो ज़िंदगी की सख्तियों को बर्दाश्त करना आपको नसीब हो। यानी कि ठीक हो गया जी। ये पहला कोटेशन था हमारा। ब्रूस ली बहुत बड़ा नाम है, कराटे से जो लोग शगफ रखते हैं, जूडो कराटे आई थिंक, बल्कि मार्शल आर्ट्स का बहुत बड़ा नाम है ब्रूस ली। तो उन्होंने ये कहा है। ठीक हो गया, ये पहला कोटेशन हमारा हो गया। और नेक्स्ट हम चलते हैं अब जॉन एफ कैनेडी। जॉन एफ कैनेडी हैं, ये अमेरिकन प्रेसिडेंट हैं। बहुत बड़ा नाम है अमेरिकन पॉलिटिकल हिस्ट्री का, जॉन एफ कैनेडी। वो कहते हैं कि एफर्ट्स एंड करेज आर नॉट इनफ, यानी कि कोशिशें और जुर्रत जो है वो काफ़ी नहीं है। कोशिशें और जुर्रत काफ़ी नहीं है। नॉट इनफ विदाउट पर्पस एंड डायरेक्शन, यानी कि पर्पस और डायरेक्शन के बगैर। मकसद आपका और सिम्मत, मकसद और सिम्मत दोस्तों होगी तो आप कामयाबी की तरफ आप गामजन होंगे। मकसद और सिम्मत, ये दोनों चीज़ें कामयाबी के लिए कह सकते हैं कि तीर बहादुर नुस्खे हैं। अगर आपका पर्पस क्लियर है, अगर आपकी डायरेक्शन क्लियर है, तो आप कामयाब हो जाएंगे। एफर्ट्स एंड, शुरू में कहते हैं एफर्ट्स एंड करेज आर नॉट इनफ, यानी कि सिर्फ कोशिशें और जुर्रत ही काफ़ी नहीं है। दोस्तों, ज़िंदगी में देखिए, डेफिनेटली हर इंसान कोशिश भी कर रहा होता है और जुर्रत का मुजाहरा भी कर रहा होता है। मकसद उसका यही है कि उसकी ज़िंदगी बेहतर से बेहतर होती जाए। कामयाबी तो बहुत बड़ा लफ्ज़ है, हर इंसान की ये ख्वाहिश है और होना भी चाहिए कि वो एक अच्छी लाइफ ख़ुद भी गुजारे और अपने बच्चों के लिए, अपने इर्द गिर्द के लोगों के लिए भी ब्लेसिंग का बाइस बने। तो उसके लिए जॉन एफ कैनेडी जो अमेरिकन प्रेसिडेंट हो गुज़रे हैं, उन्होंने कहा है कि आपकी जो पर्पस एंड डायरेक्शन है ये मस्ट है। इस पे हम बाद में भी गुफ्तगू करेंगे इंशाल्लाह कि पर्पस और डायरेक्शन क्या चीज़ होती है, क्योंकि ये चीज़, दोनों चीज़ें वाइटल रोल अदा करती हैं। वरना कोशिशें तो सभी कर रहे होते हैं। सिर्फ कोशिशों से अगर कामयाबी मिलना शुरू हो जाए तो फिर तो हर इंसान आसानी से कामयाबी हासिल कर सकता है। ठीक हो गया जी। ये हमारा आज का दूसरा कोटेशन था, जॉन एफ कैनेडी का। प्रेसिडेंट ये रह चुके हैं अमेरिका के। ये कोटेशन है तीसरा जनाब हमारा, जो लास्ट कनेक्शन है। ये इन साहब का नहीं पता, हमें नाम नहीं पता चला, लेकिन कोटेशन बड़ा वंडरफुल है। लाइफ इज़ 10% व्हाट हैपन्स एंड 90% ऑफ हाउ यू रिएक्ट टू इट। बहुत ज़बरदस्त, एक्स्ट्राऑर्डिनरी है दोस्तों, कि ज़िंदगी जो है सिर्फ 10% हैपन होता है, जो हो रहा होता है हमारे इर्द गिर्द, और जो असल चीज़ है
जो 90% तक प्रीवेल कर जाता है, छा जाता है, वो हमारा रिएक्शन होता है। इसकी एग्जांपल मैं देता हूँ एक आपको, बड़ी दिलचस्प एग्जांपल है, समझने के लिए फौरी आपको समझ आ जाएगी। फ़र्ज़ करें किसी शख्स ने आपको बुरा भला कहा, या मज़ीद समझने के लिए आप कह सकते हैं किसी शख्स ने आपको गाली दी है। ये 10% हो गया, 10% हैपनिंग। असल जो 90% हैपनिंग है वो कहाँ होना है? आपकी रिएक्शन से, कि उस गाली के जवाब में आप क्या करते हैं, वो 90% होगा। अगर तो आप खामोशी से, हौसले के साथ गाली सुन के और समझ लें बदमज़ा होके साइड से निकल जाते हैं, यानी कि कह सकते हैं गो टू हेल कह देते हैं आप, इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ के आप साइड पे हो जाते हैं, तो कुछ भी नहीं होगा। 10% हैपन्स वो साहब अपने साथ ले जाएंगे जिन्होंने आपको गाली दी है, जिन्होंने आपको बुरा भला कहा है, क्योंकि आपने 90% जो रिएक्शन था वो कूल रिएक्शन दिया। हाँ, अगर आप खुदा न खास्ता गाली के जवाब में गालियाँ देते, उनको पकड़ के उनकी पिटाई करते उन साहब की, तो वो 90% रिएक्शन आपको भी ले डूबता। प्रॉब्लम जो इशू जो 10% था, एक गाली थी, उसके जवाब में आपने 90% जब रिस्पांस दिया, तो वो कुछ भी हो सकता है। वो बेहतरी की बजाय समझ लें मज़ीद बुरा हो जाता सारा कुछ। ठीक हो गया दोस्तों, आज के लिए ये 3 कोटेशंस हैं, इन पे गौर कीजिए, अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाइए, कामयाबी की तरफ चलिए। हम आपके साथ हैं और इंशाल्लाह हमारी दुआएं आपके साथ हैं। अल्लाह ताला आपको सेहतमंद ज़िंदगी दे और खुशियों भरी ज़िंदगी दे। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।